मार्को मूवी के एंडिंग में एक नए विलन को दिखाया जाता है। बेशकल इसके फेस को तो नहीं दिखाया जाता, पर एक सिंबल को दिखाया जाता है। अब इस सिंबल के पीछे काफ़ी सारे मीनिंग छुपे हुए, तो उसके ऊपर तो बात करेंगे या पहले एंडिंग को समझ लेते हैं। तो मूवी के एंडिंग में होता है ऐसा कि यह जो नया विलन है वह अपने आदमी लोगों के साथ आता है और वह मार्को को चकमा देकर विक्टर के बेटे को उठाकर ले जाता है। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर विक्टर के बेटे को वो चाहता था, वह मार्को को भी फाइट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसके विक्टर को बेटे को ही उठाया। अब इस चीज़ का कनेक्शन इस सिंबल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये सिंबल, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इल्यूमिनाटी के जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सिंबल को मूवी में पहले ही दिखाया गया था। हम लोग मूवी के एक फ्रेम में देखते हैं जहाँ पर जोश के घर पर हम लोग इस सिंबल को नोटिस कर सकते हैं। तो अब देखो, इसके आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो मेरी फैन थ्योरी है, तो डोंट टेक इट सीरियस। तो सबसे पहले जो सिंबल है वो जोश के सिंडिकेट का सिंबल हो सकता है, और मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जो टॉनी है वो जोश के सिंडिकेट का एक मेंबर था। ऐसा हो सकता है कि जो सिंडिकेट के मेंबर्स है वो लोग इसी सिंबल को कैरी करते हैं। और अगर इस हिसाब से जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये जो नया विलन है वो टॉनी से रिलेटेड हो, और हो सकता है कि उसका कोई एडॉप्टेड बेटा हो। और अगर हम लोग इस नए विलन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई इसके बाप और इसके भाइयों को मार्को ने बहुत ही बुरी तरह से मारा, तो भाई वापस आया है अपने भाइयों और अपने बाप का बदला लेने। अब देखो तो ये तो काफ़ी सिंपल स्टोरी है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा ट्विस्ट करना चाहिए। तो ऐसा दिखा सकते हैं कि जो नया विलन है वो जर्ज का ही एक और अडेप्टेड बेटा हो, क्योंकि ऐसा भी हो तो सकता है ना कि जॉर्ज के मार्को के साथ एक और लड़के को अडॉप्ट किया था जिसको उसने छुपा कर रखा था। और ऐसा भी हो सकता है कि जॉर्ज ने अपने सेकंड एडॉप्टेड बेटे को अपने फैमिली से ही अलग कर दिया। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा था, वो जोश के सारे बिजनेस को हड़पना चाहता था, लेकिन जोश को इस सब चीज़ों के बारे में पहले ही पता चल गया और उसने उसको अपने फैमिली से बाहर निकाल दिया। और वो अभी वापस आया है क्योंकि उसको यह पता चल गया है कि जोश तो मर चुका है। तो भाई मैं आकर फिर से उस बिजनेस की कैरी करूँगा, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, और उसको यह भी पता चल गया होगा कि भाई विक्टर भी मर चुका है। तो भाई कौन बचा? ये तो बचा, लेकिन हो सकता है उसको मार्को के बारे में नहीं पता हो, लेकिन जब उसने रिसर्च करी तब उसे मार्को के बारे में पता चला, और उसे यह भी पता चला कि भाई यह बंदा उसके लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट हो सकता है। अब देखो, यह जो नया विलन है वो मार्को की तरह खून खराबा नहीं करता, वो अपने दिमाग से खेलता है, क्योंकि वहाँ पर वो मार्को को भी मारना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विक्टर के बेटे को उठा लिया, क्योंकि वो जानता है कि विक्टर के बेटे के लिए मार्को कुछ भी कर सकता है। तो अभी आप लोगों एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई विक्टर के बेटे को क्यों उठाया गया, बस मार्को को अपने कंट्रोल में करने के लिए। पर अभी मार्को 2 में होगा क्या? तो दोस्तों देखो, यह एक सिंपल स्टोरी होने वाला है। जैसे कि जॉन विक में भी हमें कोई ज़्यादा स्टोरी देखने को नहीं मिलती थी, एक्शन होता था, तो भाई बिल्कुल ऐसा ही इसमें साथ भी देखने को मिलने वाला है। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या लगता है कि मार्को 2 में क्या होगा, और जो मैंने थ्योरी आप लोगों को बताई वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर बताया। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।